Welcome back to the channel English Guru. Dear students, today we are going to discuss past tense. In the previous videos, we have discussed present tense and its four types. First was present indefinite or simple present. Second was present continuous. Third was present perfect, and the fourth was present perfect continuous. And in that we have discussed it in sentence wise: simple sentences, negative sentences, and interrogative. And fourth was negative interrogative, which was very easy to make. And I had asked you to practice that also. I hope you all have practiced that. Okay. So in that sequence, today we are going to start the second tense, which is past tense. Past means भूतकाल, which has been over, जो खत्म हो गया है काम. तो इसकी पहचान है बच्चों, या इसकी डेफिनेशन जो है, how we will define past tense? That form of verb which shows that an action took place in some time in the past. यानी कि वर्ब या क्रिया का वो रूप जो हमें ये बताए कि जो काम है वो पास्ट में हो चुका है, is said to be the simple past tense. उसे हम साधारण भूतकाल कहते हैं. इसकी पहचान वाक्य के अंत में ता था, जैसे करता था, ती थी, करती थी, या जैसे मैं गया, मैंने खाया, गए, गई आदि. यानी वाक्य के अंत में अगर आए कि वो गया, वो आया था, उसने ये कहा था, तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये हमें पता लग जाएगा कि ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं. इसका रूल है बच्चों, बहुत ही आसान, सबसे आसान जो टेंस है वो हमारा सिंपल पास्ट है, क्योंकि इसमें जो हमारा सबसे पहला है सिंपल पास्ट या प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, उसमें हम सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. कर्ता आपका चाहे एक वचन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, या प्लूरल हो, सिंगुलर हो, या आपका यू हो, वी हो, दे हो, आई हो, ही हो, शी हो, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, जो भी आपका कर्ता होगा काम करने वाला, सबके साथ हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. सबसे आसान और सबसे सिंपल रूल इसका यही है. टाइप्स पढ़ेंगे हम इसके. सबसे पहले जैसे हमारा प्रेजेंट में था प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस. सेकेंड इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. थर्ड इज पास्ट परफेक्ट टेंस. एंड फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो इन टेंसेस में भी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी डिटेल में विद रूल्स डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाए और आपको ये सारे आसानी से समझ आ जाए. पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट, ये सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. इसका रूल है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस V2. V2 मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो उसके साथ अदर वर्ड्स होते हैं उसके बारे में. जैसे अगर हम सिर्फ लिखें आई एट, तो अंडरस्टूड है कि मैंने कुछ खाया, लेकिन फूड जो है इसमें ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ देखिए, ये एट जो है ये ईट की सेकेंड फॉर्म है. ईट, एट, ईटन. सेकेंड एग्जाम्पल, ही वेंट होम बाय बस. अब आप नोट कीजिए, यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, लेकिन हम सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ कर रहे हैं. और यही हमारा पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब विद ऑल द सब्जेक्ट्स या ऑल द कर्ताज जो काम कर रहे हैं, उन सबके साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाएंगे. वी रोट अ स्टोरी, ये राइट, रोट, रिटन. क्लियर. और यही जो हमारे सेंटेंसेस हैं ये अफर्मेटिव में है, क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. तो सिंपल सेंटेंसेस हैं हमारे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं. तो ये हमारा, आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को भी इसी तरह कंसीडर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव मीन्स जिसमें हमने नॉट लगाना है, कि मैंने खाना नहीं खाया, उन्होंने पत्र नहीं लिखा, तो उसमें हमने सब्जेक्ट के साथ, अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सुनने की और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास
कोई भी ऐसा हेल्पिंग वर्ब नहीं है जिससे हम सेंटेंस को शुरू करें। तो आपको याद होगा जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था, उसमें जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे बच्चों, तो उसमें हमने डू एंड डज ये यूज़ किया था। तो यहाँ पर हमें एज पर रूल, ये यूनिवर्सल रूल है, डिड इज इक्वल टू V1 यूनिवर्सल, मतलब कि जहाँ कहीं भी आपको डिड नज़र आए सेंटेंसेस में या क्वेश्चन आंसर्स लिखते समय, तो आपने V1 का ही यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा डिड के साथ लगानी है। ये रूल है। क्लियर? तो हमारा रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, क्योंकि इसको हमने नेगेटिव बनाना है, प्लस V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखिए, आई डिड नॉट ईट फूड, यहाँ था आई एट फूड। अब एट यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब इसी सेंटेंस को हमने यहाँ नेगेटिव में चेंज किया है, किसी ने आपको कहा कि आई एट फूड, इसको आप नेगेटिव बनाइए, तो आपने डिड लगा देना है और फिर आपने एट नहीं लिखना है। डिड के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये हमारा यूनिवर्सल एक नियम है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो आई डिड नॉट ईट, अब यहाँ एट नहीं लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है डिड के साथ। आई डिड नॉट ईट फूड। ओके, सेकेंड हमने लिया, यहीं से लिया, ही वेंट होम बाय बस, इसी को हमने नेगेटिव बना दिया। ही डिड नॉट गो, अब यहाँ हमने वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो ली और बाकी एज इट इज होम बाय बस। थर्ड, वी रोट अ स्टोरी, यहीं से हमने इसको नेगेटिव बना दिया, वी डिड नॉट राइट, क्योंकि राइट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एज पर रूल डिड के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी पड़ती है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट में अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि हमसे प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें बच्चों रूल है डिड। आपको याद होगा जब हमने प्रेजेंट टेंस किया था उसमें हमने डू और डज को बिगिनिंग में लगाया था, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछना था, एक प्रश्न पूछना था। तो उसके लिए रूल था कि हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्टिंग में लगेगा सेंटेंस के, उसके बाद हमारा कर्ता या सब्जेक्ट आएगा, देन वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड एंड विल बी विद द क्वेश्चन मार्क, then it will be a interrogative sentence. Example you can see, did I eat food? तो ये you can see हमने starting did से की है, then subject is I, then verb की first form eat and object is food. Okay, see again second example, did he go home by bus? He is asking क्या वह बस से घर गया? डिड वी राइट अ स्टोरी? क्या हमने एक कहानी लिखी? तो इसमें बच्चों देखिए फिर से डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। ये यूनिवर्सल नियम है, रूल है, क्योंकि जहाँ कहीं सेकंड फॉर्म लगी होगी और उसको आपने कन्वर्ट करना होगा या उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में डिड लगाना पड़ेगा। तब आप उसका आंसर लिखते समय या आप कुछ और जैसे उसको चेंज कर रहे हैं, तो आप डिड के साथ सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म अगर लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। तो आपको एज पर रूल डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। नेक्स्ट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें अगर आपको इंटेरोगेटिव आ गए तो नेगेटिव के लिए आपने सिर्फ नॉट उसमें ऐड करना है। नॉट का मतलब है नहीं, और इंटेरोगेटिव आपका ये ऑलरेडी है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने सब्जेक्ट के साथ बस नॉट लगाना है। देखिए रूल, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट मीन्स नो, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एंड विद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल यू कैन सी, ऊपर वाले में देखिए डिड आई ईट फूड, ये आपका सिंपल मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन पॉजिटिवली पूछ रहा है, उसमें आपसे वो नेगेटिव कुछ नहीं पूछ रहा है। यहाँ आपने जैसे ही नॉट लगाया तो ये आपका एक नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंबाइंड हो गया। डिड आई नॉट ईट फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया?
डिड ही नॉट गो होम बाय बस, क्या वो बस द्वारा घर नहीं गया। एंड डिड वी नॉट राइट ए स्टोरी, क्या हमने कहानी नहीं लिखी। तो ये हमारे इसकी पहचान हमने आपको बता दी, आपको सेंटेंसेस समझा दिए। अब अगला हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि एक काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में चल रहा था। डेफिनेशन बच्चों, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का वह रूप, विच शोज दैट एन एक्शन वाज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी कि कोई काम जो पास्ट में या भूतकाल में चल रहा था, क्रिया का जो रूप हमें वो बताए, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस का ये सेकंड टाइप है। इसकी पहचान है हमारे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। जैसे वह जा रहा था, बच्चे रो रहे थे, लड़कियां गा रही थी आदि। रूल है इसका, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता के साथ वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपको जो वाज है वो आपको सिंगुलर नंबर्स के साथ लगाना है जो एक वचन होते हैं, जिसमें आपका आई भी आएगा, ही भी आएगा, शी भी आएगा और सिंगुलर नंबर्स में कोई नाम भी आएगा जैसे मोहन, सोहन। आपको याद होगा प्रेजेंट टेंस में जब हम सिंगुलर नंबर करते थे तो हम एस या ई एस को यूज़ करते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको ये वाज और वर, सिंगुलर नंबर्स के साथ वाज और प्लूरल्स के साथ आपको वर का यूज़ करना है। जैसे वी मतलब हम दो हैं तो हम वर लगाएंगे, आई यानी एक है तो हम वाज लगाएंगे, बाकी और कुछ नहीं लगता इसमें। वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस आपके अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज ईटिंग फूड। अब यहाँ ईट के साथ आपने आईएनजी लगाया है, वर्ब प्लस आईएनजी ये आपको रूल में है। और आई है सब्जेक्ट और इसके साथ मैंने लगाया है वाज। आई वर नहीं लगाएंगे, ही वर भी नहीं लगाएंगे, शी वर भी गलत होगा। और वैसे ही अगर हम लगाएं वी वाज डूइंग वर्क तो गलत होगा, क्योंकि वी वर हम दो हैं। एक से ज़्यादा जब आपका कर्ता हो तो आपने वर लगाना है, और एक हो चाहे वो आई हो, ही हो या थर्ड पर्सन हो तो आपने वाज ही लगाना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ही वाज गोइंग होम बाय बस, यानी कि वो बस से घर जा रहा था। आई वाज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। वी वर राइटिंग ए स्टोरी, हम एक कहानी लिख रहे थे। अब अगला हम करते हैं बच्चों, यही आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और ये भी सिंपल हैं, तो ये आपके अफर्मेटिव हैं। अब अगला हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट लगता है। अब तक आपको ये थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और आप याद भी रखिए कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है जहां आपके सेंटेंस में नॉट आएगा नहीं। रूल है सब्जेक्ट मीन्स कर्ता प्लस वाज और वर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन्स प्लस नॉट एंड V1 प्लस ING। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING प्लस आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये रूल है। ये रूल आपने बहुत ध्यान से याद रखने हैं और समझने हैं, क्योंकि अगर आपको ये रूल समझ में आ गए तो सेंटेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एग्जाम्पल देखिए, आई सब्जेक्ट वाज, क्योंकि आई इज ए सिंगुलर वन पर्सन। वाज नॉट, ये हमारा नॉट लगा इसको नेगेटिव बनाने के लिए। V1 ईट प्लस ING ईटिंग एंड ऑब्जेक्ट इज फूड। तो आपका जो फॉर्मूला है इसके लिए, ये जैसे मैथ में फॉर्मूले होते हैं, ये आपका इंग्लिश का फॉर्मूला है। तो इसको आपने अप्लाई किया और ये आपका सेंटेंस बनकर आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस। आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। सेकेंड, ही वॉज नॉट गोइंग होम बाय बस, वह बस द्वारा घर नहीं जा रहा था। वी वर नॉट राइटिंग ए स्टोरी, हम कहानी नहीं लिख रहे थे। तो ये हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, वी हैव डन इट प्रॉपरली, और हमारे ये नेगेटिव सेंटेंस बनकर आए पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब इसी तरह हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
बच्चों आपने सेंटेंसेस में और टेंसेस में कंफ्यूज नहीं होना है। टेंसेस का मतलब है काल और सेंटेंसेस का मतलब है वाक्य। तो हम भूतकाल में वाक्य बना रहे हैं, हम वर्तमान काल में हमने वाक्य बनाए थे, क्योंकि दोनों चीज़ें आपकी एक साथ चल रही हैं। तो आपने इसमें थोड़ा कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं आने देनी है। वाक्य और आपने काल को अलग अलग समझना है। हम 3 कालों में अलग अलग सेंटेंसेस बना रहे हैं। क्लियर? आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें आपने बाकी सब की तरह ही जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर, इसको आपने बिगनिंग में लाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछना है और प्रश्न पूछने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करनी होती है, ये रूल है। उसके बाद आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड होगा आपका क्वेश्चन मार्क से। एग्जाम्पल देखिए, ये वाला ही मैंने इसी को आपके इसमें कन्वर्ट किया है नॉट हटाकर, क्योंकि इसमें नॉट वाले सेंटेंसेस अभी हम अगले उसमें करेंगे। वाज आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा था? अपने आप से ही आप प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या मैं खाना खा रहा था? वाज ही गोइंग होम बाय बस, क्या वह बस द्वारा घर जा रहा था? और लास्ट है वर वी राइटिंग अ स्टोरी, क्या हम एक कहानी लिख रहे थे? तो ये आपके 3 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इसी से हमने बनाए हैं और ये हमने शुरुआत ही इन 3 सेंटेंसेस से की थी। सिंपल पास्ट के भी इसमें बनाए हमने, पास्ट कॉन्टिन्यूस के भी, और नेगेटिव भी इसमें बनाए हमने, और इंटरोगेटिव भी इसी में बनाए। और अब लास्ट जो हमारे नेगेटिव इंटरोगेटिव हैं वो भी हम इन्हीं 3 सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। तो वो हम यही कर लेते हैं। नेगेटिव में ही आपने, जैसे नेगेटिव के लिए हम क्या लगाते हैं? नॉट। तो यहाँ आपने सिंपली सब्जेक्ट के आगे वाज आई नॉट यहाँ लगा दिया। वाज आई नॉट ईटिंग फूड, वाज ही नॉट गोइंग होम बाय बस, एंड वर वी नॉट राइटिंग ए स्टोरी। तो ये आपके नॉट लगाने से चेंज होकर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए और ये आपका पास्ट टेंस हमारा जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस किया। थर्ड इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें बच्चों हमारा डेफिनेशन आएगा सबसे पहले, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज दैट एन एक्शन हैज़ बीन completed अप टू अ सर्टेन पास्ट टाइम इज़ कॉल्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि कोई एक काम जो निश्चित भूतकाल में हो चुका था उसे हम उन सेंटेंसेस को या उन वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे इत्यादि आता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले राम मर चुका था, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इस तरह से इसके वाक्य, जिन वाक्यों के अंत में ये आए चुका था, चुकी थी इत्यादि, तो आप समझ जाएंगे कि वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। रूल, सब्जेक्ट कर्ता प्लस हैड। इसमें हमारे सभी कर्ता के साथ हैड ही लगेगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, जो भी होंगे सबके साथ हैड। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और साथ में कुछ सेंटेंसेस में बिफोर लगता है। जैसे ही हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, आई हैड गॉन बिफोर द टीचर केम। तो इस तरह से बिफोर हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यही एग्जाम्पल आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के भी हो जाएंगे, क्योंकि वो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं और ये भी हमारी सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। तो ये हमारे एक तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है, आई हैड रिटन ए लेटर बिफोर ही केम, यानी उसके आने से पहले मैं पत्र लिख चुका था। ही हैड गॉन होम बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था।
और तीसरा है द टीचर हैड फिनिश्ड द लेसन, अध्यापक पाठ या लेसन समाप्त कर चुका था। तो बच्चों अब इससे आगे हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मीन्स जिसमें हमारा नॉट आता है। इसका रूल है बच्चों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता प्लस हैड एंड नॉट, नॉट लगेगा तो ये नेगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैड नॉट रिटन ए स्टोरी बिफोर ही केम, यानी उसके आने से पहले मैं कहानी नहीं लिख चुका था। ही हैड नॉट गॉन होम बिफोर आई केम, मतलब मेरे आने से पहले वह घर नहीं जा चुका था। तो ये आपके जो नॉट लगा है इससे हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, और इसमें सब्जेक्ट सबके साथ आप देखिए ही के साथ भी हैड आया है और आई के साथ भी हैड आया है। बाकी सेंटेंसेस में भी अगर आप लिखेंगे तो सब्जेक्ट के साथ आपने हैड ही लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सभी सेंटेंसेस में। इसका रूल सबके लिए सेम है, बस आपने इसमें नॉट लगाना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही हैं जिसमें आपको नॉट लगा के आपने नेगेटिव बना दिया है। नेक्स्ट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें आप इंटेरोगेट या कुछ पूछ रहे हो या किसी से कोई छानबीन कर रहे हो। तो इसमें रूल है जब आपने इसको क्वेश्चन मार्क बनाना है, प्रश्न पूछना है, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब हैड है उससे आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है। ये हम हर तरह के जितने भी हमने टेंसेस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किए हैं उसमें हमने ये आपको हमेशा बताया है कि आपका हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगा, उसी से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और सेंटेंस एंड होगा आपका क्वेश्चन मार्क से। एग्जाम्पल देखिए, हैड आई रिटन अ स्टोरी बिफोर ही केम, आप पूछ रहे हैं कि क्या उसके आने से पहले मैं कहानी लिख चुका था। हैड ही गॉन होम बिफोर आई केम, क्या मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था। तो ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब बच्चों इसी में आप अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को ऐड करके बनाएंगे तो आपका फोर्थ टाइप जो है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो उसको हम अब इसमें कर लेते हैं, इसी में ऐड कर लेते हैं। यहीं पे अगर आप, हमारा नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट से आगे यहाँ लगेगा। तो ये आपका रूल हो जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव का, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू एंड विद ए क्वेश्चन मार्क। तो हैड आई और यहाँ आ जाएगा नॉट। रिटन अ स्टोरी बिफोर ही केम, कि क्या उसके आने से पहले मैं कहानी नहीं लिख चुका था। हैड ही, यहाँ आएगा नॉट। गॉन होम बिफोर आई केम, कि मतलब क्या मेरे आने से पहले वह घर नहीं जा चुका था। तो ये इसमें आपने सिंपली यहाँ सब्जेक्ट के साथ नॉट लगा देना है, और स्टार्टिंग आपने हैड से करनी है, एंडिंग आपने क्वेश्चन मार्क से करना है, और ये सेंटेंसेस आपके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो बच्चों ये था आपका पास्ट परफेक्ट। अब लास्ट इसका फोर्थ टाइप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो अभी हम करेंगे। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फोर्थ टाइप है पास्ट टेंस की। इसकी डेफिनेशन है दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का वह रूप, विच शोज़, जो ये दिखाए कि एक काम वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, पास्ट में एक काम जो चल रहा था, पास्ट के भी पास्ट में, भूत के भी भूतकाल में चल रहा था, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता रहा था, जैसे मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बीन रनिंग। ता रही थी, वह खाती जा रही थी, शी हैड बीन ईटिंग फॉर 2 hours एट्सेट्रा। ये इसकी पहचान है। रूल, ये फॉर्मूला इसका है कर्ता सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इसमें बीन लगेगा। जैसे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने हैज़ के साथ और हैव के साथ बीन लगाया था, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगेगा प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस सिंस एंड फॉर। सिंस या फॉर आपने
टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आपको फिक्स टाइम पता है तो आपने सिंस लगाना है, और अगर आपको टाइम एक्यूरेट पता नहीं है कि 2 दिन से था, 4 दिन से था, तो आपने फॉर लगाना है, प्लस आपने ऑब्जेक्ट लगाना है और अदर वर्ड्स आपके इसमें आएंगे। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, यानी कि मैं 2 घंटों से एक पत्र लिखता जा रहा था या लिख रहा था। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, 2 घंटे से लगातार वो पास्ट में लिख रहा था, भूतकाल में लिखता जा रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से हॉकी खेलता जा रहा था। तो ये आपके सेंटेंसेस हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो ये इसी के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम नॉट लगाते हैं। बच्चों अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि नेगेटिव मतलब हमने सेंटेंस में नॉट लगाना है। बाकी रूल जो हमारा अफर्मेटिव में था वही लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, अब इसमें बीन ऐड होगा, प्लस आईएनजी विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंस और फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये आपका रूल है जिसको आपने समझना है। हर सेंटेंस, हर टेंस के सेंटेंसेस के लिए जो रूल हैं वो आपने ध्यान से दिमाग में रखने हैं, तभी आपको सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है, एक तरह के टेंस से दूसरी तरह के टेंस में जब चेंज करने के लिए कहा जाता है, उसके लिए हमें इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें रूल नहीं आता तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नहीं कर पाएंगे। अब एग्जांपल देखिए इसका। मैंने कहा सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है आई हैड नॉट बीन V1 राइट, प्लस इसमें ING लगाया तो ई हट के राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, इसमें हमने सिंस और फॉर में से फॉर लगाया क्योंकि 2 घंटे हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो किन 2 घंटों की बात हो रही है, मॉर्निंग में था, इवनिंग में था, शाम को था, इसलिए हमने इसमें फॉर लगाया। अगर हम लिखते सिंस मॉर्निंग तो हमें पता था कि आज मॉर्निंग की बात हो रही है तो सिंस लगता, जैसे इसमें हमने ये सिंस लगाया है। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से हॉकी नहीं खेलता जा रहा था। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बच्चों, इसमें आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की, उसके बाद आपका कर्ता या सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा क्योंकि हम परफेक्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो बीन प्लस ING विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंस और फॉर एज पर द टाइम गिवन, प्लस ऑब्जेक्ट एंड एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैड आई बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटों से कहानी नहीं लिख रहा था या लिखता जा रहा था। हैड ही बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से हॉकी खेल रहा था। अब इसी में अगर हम नॉट लगा देंगे तो ये हमारे 4th टाइप जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो बन जाएंगे। आपने नॉट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन V1 प्लस ING प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें भी आप नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं। हैड आई और यहाँ आएगा नॉट, बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटों से कहानी नहीं लिख रहा था। हैड ही नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा था। तो ये इसी में आपके नेगेटिव इंटरोगेटिव और ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव अगर आएगा तो नॉट हटा दीजिए तो ये आपका सिंपली इंटरोगेटिव हो जाएगा, और अगर नॉट लगा देंगे तो आपका 4th टाइप जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव वो सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे। तो बच्चों ये आपका पास्ट टेंस था जो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फ्यूचर टेंस और उसके टाइप्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आप इस वीडियो को देखकर लाइक करें, शेयर करें और चैनल इंग्लिश गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब करें और
जो उसके साथ एक बेल आइकन होता है बच्चों, उसे प्रेस कर देना ताकि, और उसमें ऑल कर देना सिलेक्ट, ताकि जितनी भी वीडियोस मैं आगे आपके लिए डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी आए और आपकी वीडियो मिस ना हो। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।